हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में सीए फाउंडेशन वाली सीरीज़ के अंडर हम नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फीचर्स आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के फीचर्स हैं। नॉर्मेटिव साइंस है बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपको ये बताती है कि एक गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, एक बिजनेस के लिए क्या डिज़ायरेबल है, क्या प्रॉफिटेबल है, ठीक है, रादर दैन स्टेटिंग फैक्ट्स। तो ये एक पॉजिटिव साइंस ना हो करके एक नॉर्मेटिव साइंस होता है। इंटरडिसिप्लिनरी है क्योंकि बहुत सारे डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, अकाउंट्स हो गए, मार्केटिंग हो गए, तो बहुत सारी डिसिप्लिन से ये जुड़ा हुआ है। प्रैग्मेटिक है क्योंकि प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस की, उनका सोल्यूशन देता है। थ्योरीज को अप्लाई कैसे करेंगे बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये हम देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विथ। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंडर हम ये देखते हैं कि किस तरीके का गुड्स हमें बनाना है और कितना बनाना है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। टाइप ऑफ गुड्स में देखेंगे कि कैपिटल गुड्स बनाए, ब्रॉडली कैपिटल गुड्स बनाए या फिर कंज्यूमर गुड्स, और क्वांटिटी में कितना। तो बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फॉलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिज्म यूएसए में है, यूके में है, जर्मनी में है, इंडिया में आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, तो प्योरली कैपिटलिज्म नहीं है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव और एक होता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपने फैक्ट को एज इट इज़ स्टेट कर दिया, बस कि ये चीज़ें हैं। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स हैं कि प्लान्ड इकोनॉमीज अलोकेट रिसोर्सेज वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो प्लान्ड इकोनॉमीज या फिर सोशलिज्म में हम देखते हैं कि जो सरकार होती है वो रिसोर्स को ओन करती है और वही अलोकेट करती है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। Then most transitional economies have experienced problems of falling output and rising prices over the past decade, ठीक है। तो जो ट्रांजिशनल इकोनॉमीज़ हैं, यानी जो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में मूव की हैं, तो पिछले कुछ डेकेड से उसमें हमें राइजिंग प्राइसेस देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, ठीक है। Then there is a greater degree of consumer sovereignty in market economies than planned economies. Market economies में हमको ज़्यादा consumer sovereignty देखने को मिलती है। consumers free होते हैं, जो goods वो ख़रीदना चाहते हैं वो market में उनको मिल जाता है, तो choice उनको मिल जाती है, ठीक है, और अपनी मर्ज़ी के according चीज़ें consume करने का उनके पास freedom होता है। तो ये भी एक statement of fact है, ये एक positive statement है। Then लास्ट है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमीज़। तो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ की प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो जो इनकम इनइक्वालिटी उसको कम कर सके, यानी जो रिच और पुअर का गैप है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्विटेबल करना चाहिए, ठीक है। तो शुड बी, ऑट टू बी, मस्ट बी, इस तरीके के वर्ड्स अगर किसी स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या प्राथमिकता, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये बता रहा है, एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस रेफर टू। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस हमको कहाँ देखने को मिलता है? एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस सोशलिज्म में होता है, जहाँ पे स्टेट चीज़ों के दाम जो है वो स्टेट फिक्स करती है, यानी डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स नहीं होगा प्राइस, जो सरकार है वो डिसाइड करेगी कि क्या प्राइस आपको रखना चाहिए।
तो प्राइसेस डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज़ यूजुअली द गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमको सोशलिज्म में देखने को मिलता है, कुछ हद तक मिक्स्ड इकोनॉमी में, जैसे हमारी इकोनॉमी में भी कुछ चीज़ें होती हैं, एसेंशियल गुड्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो जिनके प्राइसेस को रेगुलेट करती है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्राइस, तो वो इसलिए करती है कि हर किसी को वो अफोर्डेबल हो जाए। मेनली आपको सोशलिज्म में देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कुछ हद तक कुछ चीज़ों में प्राइसेस रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ चॉइस इज़ द एडवांटेज ऑफ। फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ पे देखने को मिलता है? फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको कैपिटलिज्म में देखने को मिलेगा। कैपिटलिज्म में हर कोई फ्री होता है, कंज्यूमर भी फ्री होता है अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, और प्रोड्यूसर भी फ्री होता है अपने रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग एलोकेट करने के लिए। जहाँ उसको प्रॉफिट नज़र आएगा वहाँ अपने रिसोर्सेज को लगाएगा। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस दोनों के लिए होती है, कंज्यूमर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी। किस में? कैपिटलिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट है द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज जहाँ प्राइवेट हाथों में होते हैं और वो लोग प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है कैपिटलिज्म में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट सिस्टम। तो मार्केट सिस्टम में या मार्केट इकोनॉमी में कौन सा सबसे बड़ा नुकसान होता है? मार्केट इकोनॉमी में या कैपिटलिज्म में हम देखते हैं कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। तो इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चीज़ों के जो प्राइसेस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, डिमांड और सप्लाई द्वारा। तो जनरली प्राइसेस हाई होंगे, और जो बेसिक सर्विसेज होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज हैं जैसे एजुकेशन या हेल्थ केयर आ गया, उसके भी दाम ज़्यादा, वहाँ पर भी आपको हाई प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो जो गरीब है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे, गरीब को बेसिक सुविधा भी नहीं मिल पाएगी, तो वो और गरीब होते जाएंगे। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कैपिटलिज्म में या मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मार्केट इकोनॉमी का। ऑप्शन ए, पीपल डू नॉट गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस, ये गलत है। जो जिसको चाहिए होता है वो मिल जाता है। मैन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड, ये भी गलत है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं अच्छे। प्रॉफिट्स विल टेंड टू बी लो, प्रॉफिट्स लो नहीं होते, प्रॉफिट्स हाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, ये सही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज़ अ क्लोज कनेक्शन विथ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से भी जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। बिजनेस इकोनॉमिस्ट्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स, तो ये बात गलत है। इसमें मैक्रो वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हैं। मैक्रो वेरिएबल्स जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सबको देखना पड़ेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं होता मैक्रो वेरिएबल्स, माइक्रो वेरिएबल्स को ही पढ़ते हैं। लेकिन मैक्रो वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, उसको पैसे चाहिए, तो उसके पास ऑप्शन है ओन सोर्सेज से भी लेने का और बोरोड फंड्स भी ले सकता है, ये दो ऑप्शन है। लेकिन इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है मार्केट में, जो डेट पर इंटरेस्ट है वो बहुत हाई रेट है, प्रिवेलिंग जो इंटरेस्ट रेट है। तो क्या उसको बोरोड कैपिटल की तरफ जाना चाहिए? उसको बोरोड कैपिटल, डेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको ओन सोर्सेज से कैपिटल उठाना पड़ेगा। तो हमें मैक्रो वेरिएबल्स को देखना पड़ेगा, तभी हम कोई भी डिसीजन ले पाएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं बिजनेस को, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैपिटल बजटिंग आपके कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर आएगा और बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप है ये।
रिस्क एनालिसिस बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं इसको, बिजनेस साइकिल्स भी पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग से रिलेटेड है, बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।